एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को, किस हद तक हौसला अफजा है, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, हम ना बड़े दिनों से इंतज़ार था कि ये स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट में अब कमी आएगी, क्योंकि हुकूमत ने, आपने देखा 3 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जो क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई जो है इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, 9.6% पे 23% से कम हो गई, इतनी आ गई है। उसके बाद से तवक्कुआत मेरी, आपकी, बिज़नेस कम्युनिटी की और जितने लोग हैं मार्केट प्लेयर, वो ये समझ रहे थे कि जी इसमें खातर खा इजाफा होगा। वैसे बायती पे मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये जिस तरीके से अगर ये जेनरली 9.6% पे आई है हमारी महंगाई, कुछ लोग नहीं समझते आई है, और यही कहते हैं कि जी लास्ट ईयर का बेस लाइन तब्दील किया गया है, उससे ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इनफैक्ट महंगाई इतनी जनरली कम नहीं हुई, लेकिन बहरहाल 9.6 के फिगर को सामने रखते हुए तो ये कहा जा रहा था कि कम से कम 5% जो है ना ये इन्फ्लेशन, ये आपका इंटरेस्ट रेट, इसमें कमी आनी चाहिए थी। अब ये 19.5 से 17.5% आ जाना ठीक है, अच्छी बात है, इसको सराहा भी जा रहा है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कारोबारी लोग वो मायूस 5% या 10% सर बनता था इस पे जो हम देख रहे हैं एज पर जो इन्फ्लेशन रेट था। देखें चले, इनिशियली तो हम ना अगर 5% भी कर देते ना, वैसे तो हुकूमत देखें एक इतने अरसे से इसको कम कर रही है, तो सिर्फ 5% तक अब तक कमी आई थी इसमें इंटरेस्ट रेट में। अब इसमें 2% का कमी आ जाना भी चले देर आए दुरुस्त आए, लोगों का ख्याल है आगे चल के चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी। देखिए मसला क्या है, मसला इस वक्त यह है कि IMF जो है ना किसी सूरत में नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कम करे। उनका एक ही जवाब, वो कहते हैं ग्रोथ को आप भूल जाएं, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हम ना जॉब क्रिएशन कैसी होगी, तरक्की कैसी होगी, तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। हुकूमत ने 3.5% ग्रोथ रेट रखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक IMF कहते हैं जी नहीं 2.5% से ज़्यादा नहीं होगा, और ये एक अरसे से ही हो रहा है। आप मुझे बताएं ना हालात में आप क्या करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि, और वैसे भी आप देख लें सबसे बड़ी बॉर्डर तो हुकूमत है, उसका जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ना, उनके लिए मसाइल है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि जब ये निगोसिएशन हो IMF से, तो उनसे कहा जाए कि भी देखिए ये कितना सुसाइडल है आम आदमी के लिए, हमारे लिए, हमारी तरक्की जो है ना रुक के रह गई है, तो आप इसको बेहतर तरीके पे देखें। और ये अब जो मॉनेटरी पॉलिसी हम देखते हैं जो अब 15 दिन के बाद जिस अंदाज से इस पर रिव्यू होता है, तो ठीक है एक फ़ैसला किया गया, लेकिन बहुत सी लोगों की तवक्कुआत थी। अब सवाल एक और बड़ा अहम है कि सारे क्राइसिस में लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत की सतह से लोग रहने वाले लोग हैं, 45% की तादाद उनकी हो गई है, वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि जी उन्हें गुर्बत से कैसे निजात मिलेगी, कैसे कमी आएगी, उनको रोज़गार कैसे मिलेगा। और ये $2 से $2.5 पर डे पे जो सस्टेन लोग कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया। ऊपर से बिजली के क्राइसिस ने आप देख लें, महंगी होने की वजह से वो कहते हैं 30% महंगाई में और इजाफा हो गया। तो अब देखें, अब ये फ़ैसला तो ठीक है, असल में बात यह है कि हुकूमत इसके बाद क्या फ़ैसला करती है। IMF ने तो ज़ाहिर है उनका तो एक कहा जाता है जी ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन, वो बेल्ट टाइटनिंग जो है ना वो कहते हैं करें, ग्रोथ को भूल जाएं और ये स्टेबलाइज करें अपने आप को। उसके लिए है कि जी आप सारे के सारे मामलात रोक दें, आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के रोक दें, कुछ ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है हम ना कि अब तो कहते हैं ना इंजन ऑफ ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ देनी चाहिए। वैसे भी देखें इतनी ज़्यादा, आज भी हम देख लें 17.5% की बोरिंग पे आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो अपने का नाम नहीं ले रहा, जो तमाम हालात में बेहतर था। तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इस पर बेहतर नेगोशिएशन करें, और वाक़तन जो हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट में जो कमी की ज़रूरत है उसको मज़ीद कम किया जाए। जी ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।